जीजी माँ, मुझे लग रहा है हमें ये बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। क्यों? क्यों मतलब? आपको गड़बड़ नहीं लग रही? जितने प्यार से मॉम हमें क्रूज में भेज रही है ना, मुझे तो लग रहा है पक्का किसी को हमारे नाम की सुपारी दी है। मुझे तो लग रहा है हमें मार मूर के जहाज से नीचे फेंक देंगे और फिर वो मछलियाँ और शाक हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करेगी। मैं तो कहती हूँ आप जीजू को कह दो कि ये प्लान कैंसिल कर दें। कुछ बहाना बना देंगे ना। ये भी तो हो सकता है ना बिट्टू कि वो सच में सुधर गई हो। मैंने उनकी जान बचाई है। माँ कहती थी कोई भी अच्छा काम जाया नहीं जाता। क्या पता यही अच्छा काम कर गया हो। हमें किसी पर विश्वास करने के लिए उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। जीजी माँ, ऐसा तो है नहीं कि हमने उन्हें मौके नहीं दिए। कितने मौके दिए हैं उन्हें, और हमेशा उन्होंने आपके भलेपन का फायदा उठाया है। और इसीलिए तुम दोनों के लिए मुश्किल है मुझ पर यकीन करना। इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। मैंने आज तक जो भी किया है वो देखकर तो मेरा अपना साया भी मुझ पर यकीन ना करे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझ पर यकीन करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के दिल में मेरी जगह हो। मैं तुम दोनों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं सचमुच बदल गई हूँ, और इसीलिए ये लाई हूँ। पढ़ लो, इस चिट्ठी में सब कुछ लिखा है। वो सारी बातें लिखी है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। उन सारे जख्मों का जिक्र है जो मैंने तुम्हें दी है। सारी चालें बयां की है मैंने। मैं बस चाहती हूं कि तुम दोनों मुझे माफ करो। मैं अपने गुनाहों से आजाद होना चाहती हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि ये चिट्ठी तुम सुयश को दिखाओ तो दिखा सकती हो। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद सुयश मुझे जो भी सजा दे मुझे मंजूर होगी। ठीक है, आप ये चाहती हैं तो ये ही होगा। बिट्टू, उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है आपने खुद के हाथ से लिखा है। आप जानती हैं ना कि सुयश आपकी लिखाई जानते हैं। वो आपसे नफरत करेंगे। कैसे सामना करेंगी आप उनका? कैसे सामना करेंगी पापा और विधान का? नहीं सोचा है मैंने, और अब सोचना भी नहीं चाहती। तुम्हें पता है ये करने के बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मैं बस तुम दोनों को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं अब बदल गई हूँ। मैंने ये सब कुछ नाम, पैसा, ऐशो आराम के लिए किया। तुम ही बताओ, अगर तुम मुझे जंगल में नहीं बचाती तो किस काम का था ये सब कुछ? जिस औरत ने तुम्हें मारना चाहा, तुमने उसी की जान बचाई। पता है, उस जानवर से बचाकर तुमने मेरे अंदर के इंसान को जगा दिया है। अब जीजू को सारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा। जब वो ये चिट्ठी पढ़ेंगे तब खुद समझ जाएंगे कि उनकी प्यारी माँ ने जीजी माँ और जीजू के साथ क्या क्या किया था। सुयश तो भले ही आपको माफ भी कर दे, लेकिन विधान, आपका खुद का खून, उसे जब ये पता चलेगा कि उसके राम जैसे भाई को आपने मारने की कोशिश की थी सिर्फ पैसों के लिए, तो वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। कभी माफ नहीं करेगा आपको। आपकी सूरत तक नहीं देखेगा वो। जानते हो,
शायद यही मेरा प्रायश्चित है। हाँ ठीक है, मैं अभी आपको मेल करता हूँ। जीजू, हाँ क्या हुआ? कुछ देना है आपको। क्या? तू भी ना बिट्टू, कमाल करती है। खुद विधान के साथ मिलकर सरप्राइज प्लान कर रही है और मेरा सरप्राइज खराब करने चली है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों लड़ो मत, आपस में बातें करो, मुझे डैड के काम से बाहर जाना है। क्यों रोका आपने जीजी माँ? देने देती ना चिट्ठी, वो अपनी माँ का सच जान जाते। बिट्टू, सुबह का भूला जब शाम को वापस आ जाता है ना, तो उसे भूला नहीं कहते। क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर सासू माँ सुधरना चाहती हैं, तो हमें उन्हें ये मौका जरूर देना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी कहा है ना कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। अगर सासू माँ सचमुच बदलना चाहती हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए बिट्टू। उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। अगर हम उन पे शक करेंगे तो हम फिर से उन्हें उसी राह पर धकेल देंगे जहां से वो बाहर निकलना चाहती हैं। तो आप ये कहना चाहते हो कि हम मॉम को माफ कर दें? हाँ, जो हुआ उनकी गलती समझकर भूल जाते हैं। समझ लेते हैं कि वो आगे से कुछ गलत नहीं करेंगी। फाड़ दे इस खत को। इस खत को अपने पास रख के हमें कुछ हासिल नहीं होगा बिट्टू। ये सोच कि इस खत के साथ वो कहानी भी खत्म हो जाएगी जिसमें सासू माँ हमारी दुश्मन थी। अब से एक नई कहानी शुरू होगी जिसमें वो सचमुच हमारी सासू माँ होंगी, सास भी और माँ भी। ठीक है जीजी माँ, अगर आपको ये सही लगता है तो मैं आपके साथ हूं। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, मुझे और एक मौका देने के लिए, ये चिट्ठी सुयश को ना देने के लिए। ये तुम्हारा और एक एहसान रहेगा मुझ पर। मैं कितनी खुशनसीब हूं कि भगवान ने मुझे बहू के रूप में 2 बेटियां दी है, और मैं बदनसीब अपने ही हाथों तुम दोनों को। लेकिन अब देखना, मैं तुम दोनों को इतना प्यार दूंगी, इतना दुलार करूंगी, इतने लाड करूंगी कि ये उत्तरा देवी वचन देती है, अब मैं तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगी।